वन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ हम सब मनाते हैं। सावन मास का महीना है और ये प्रकृति के फलने फूलने का महीना है। ये 76वां वन महोत्सव पहले मोरनी में और अब कालेश्वर में ये हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि एक पेड़ माँ के नाम हम लगाएं और उसके निमित्त हमने ये टारगेट हरियाणा के अंदर लिया है अब की बार कि 2 करोड़ 10 लाख पौधे हम लगाएंगे। और हर नागरिक का ये दायित्व है कि हमें अगर स्वच्छ वायु चाहिए और स्वच्छ हमें वातावरण चाहिए तो हमें पेड़ अवश्य लगाने पड़ेंगे। कटाई की तरफ कम, लगाने की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की आज आवश्यकता है, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहे और हमें ये शुद्ध वायु ये प्राप्त होती रहे। आज उसी के निमित्त ही ये 76वां वन महोत्सव का कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजित हुआ है। इस महाकालेश्वर की पवित्र भूमि कालेश्वर में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पौधारोपण करने का। सर ये कब तक चलेगी और इसके लिए और क्या बजट रखा जाएगा? खैर बहुत कटाई हो रही है यहाँ पर, हालांकि पेड़ जरूर लग रहे हैं लेकिन कटाई उससे कहीं ज्यादा हो रही है। इसके लिए हम जल्दी ही सख्त निर्णय लेने वाले हैं, जिससे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खैर के पेड़ हैं कि उनकी कटाई ना हो। इसके ऊपर ये भी तय करेंगे, क्योंकि जो हमने जियो टैगिंग की बात की है अभी कि हर पेड़ की जियो टैगिंग होनी चाहिए। जो संबंधित वहाँ पर जिनकी ड्यूटियां भी हैं वो भी उस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर अगर पेड़ कटे हमारे क्षेत्र के अंदर तो जिम्मेवार कौन होगा कौन नहीं होगा वो सारा तय करेंगे। सर एक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, आप हमेशा काम से बचते हैं तो इनको एक क्यों नहीं किया जाता? खर्चा बचेगा और काम भी ज्यादा होगा। किस चीज का? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। हाँ, ये आपस में बटे हुए हैं, कोई भी काम होता है एक दूसरे में इसको कंबाइन कर दिया जाए तो खर्चा भी बचेगा। नहीं देखिए, क्योंकि अलग अलग विषय है उनका। वाइल्ड लाइफ का अलग उनका विषय है और फॉरेस्ट का अलग है, परंतु है दोनों का संतुलन एक ही है, परंतु विषय दोनों अलग हैं। क्योंकि जंगल के अंदर ही ये रहते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा, क्योंकि ये अलग विषय है, वो अलग विषय है। और क्या प्लान है? विकास वाइल्ड लाइफ जीव बढ़ाने का भी प्लान है कुछ? थैंक यू। वन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ हम सब मनाते हैं। सावन मास का महीना है और ये प्रकृति के फलने फूलने का महीना है। ये 76वां वन महोत्सव पहले मोरनी में और अब कालेश्वर में ये हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि एक पेड़ माँ के नाम हम लगाएं और उसके निमित्त हमने ये टारगेट हरियाणा के अंदर लिया है अब की बार कि 2 करोड़ 10 लाख पौधे हम लगाएंगे। और हर नागरिक का ये दायित्व है कि हमें अगर स्वच्छ वायु चाहिए और स्वच्छ हमें वातावरण चाहिए तो हमें पेड़ अवश्य लगाने पड़ेंगे। कटाई की तरफ कम, लगाने की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की आज आवश्यकता है, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहे और हमें ये शुद्ध वायु ये प्राप्त होती रहे। आज उसी के निमित्त ही ये 76वां वन महोत्सव का कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजित हुआ है। इस महाकालेश्वर की पवित्र भूमि कालेश्वर में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पौधारोपण करने का। सर ये कब तक चलेगी और इसके लिए और क्या बजट रखा जाएगा? खैर बहुत कटाई हो रही है यहाँ पर, हालांकि पेड़ जरूर लग रहे हैं लेकिन कटाई उससे कहीं ज्यादा हो रही है। इसके लिए हम जल्दी ही सख्त निर्णय लेने वाले हैं, जिससे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खैर के पेड़ हैं कि उनकी कटाई ना हो। इसके ऊपर ये भी तय करेंगे, क्योंकि जो हमने जियो टैगिंग की बात की है अभी कि हर पेड़ की जियो टैगिंग होनी चाहिए। जो संबंधित वहाँ पर जिनकी ड्यूटियां भी हैं वो भी उस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर अगर पेड़ कटे हमारे क्षेत्र के अंदर तो जिम्मेवार कौन होगा कौन नहीं होगा वो सारा तय करेंगे। सर एक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, आप हमेशा काम से बचते हैं तो इनको एक क्यों नहीं किया जाता? खर्चा बचेगा और काम भी ज्यादा होगा। किस चीज का? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। हाँ, ये आपस में बटे हुए हैं,
कोई भी काम होता है एक दूसरे पे अगर इसको कंबाइंड कर दिया जाए तो खर्चा भी बचेगा सर। नहीं, देखिए, क्योंकि अलग अलग विषय है उनका, वाइल्ड लाइफ का अलग उनका विषय है और फॉरेस्ट का अलग है, परंतु है दोनों का संतुलन एक ही है, परंतु विषय दोनों अलग हैं, क्योंकि जंगल के अंदर ही ये रहते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा, क्योंकि ये अलग विषय है, वो अलग विषय है। और विकास वाइल्ड लाइफ जीव और बढ़ाने का भी प्लान है कुछ? थैंक यू।